हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके आगे टॉपिक लेके आई हूँ बॉडी मास। इसमें बच्चों को बहुत सी मिस्टेक्स होती है आने के बाद भी और ना आने के बाद। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं आने के बाद कैसी मिस्टेक। तो ये कुछ नई चीजें हैं। मैं मीनाक्षी आपको इंट्रोड्यूस करूंगी इस टॉपिक के बारे में अच्छे से। एंड में एक चैलेंज क्वेश्चन होगा बच्चे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखो ताकि आपको समझ आए बॉडी मास आने या ना आने के बाद आपने अब जो सीखा वो आपको समझ आया भी या नहीं। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। टॉपिक है हमारा गॉड मार्क का मतलब होता है 10 दिन ब्रैकेट ऑर्डर। ऑर्डर में क्या बेटा, या तो पावर्स या फिर रूट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये है हमारा सिंपल बॉड मास रूल। इसको आने के बाद क्या दिक्कत होती है हम उस चीज को देखें। ठीक है बच्चे, ये था बॉड मास। अब बॉड मास आने के बाद क्या दिक्कत होती है बच्चे, जब प्लस और माइनस किया होता है तो एक लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, और दूसरी कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। इट मीन्स फॉर कि बस ये दो ऑपरेशन, खाली दो ऑपरेशन है अगर हमारे पास, तो हम बॉड मास नहीं लगाते। क्यों? जो भी रूल आएगा लेफ्ट टू राइट आएगा। इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसके अंदर दो ऑपरेशन है, तो आप बताइए इसमें बॉड मास लगेगा या लेफ्ट टू राइट। सोचिए इसको सॉल्व। आपको कुछ सेकंड देखिए बेटा, हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें बॉड मास नहीं लगेगा, इसमें लगेगा लेफ्ट टू राइट रूल। इट मींस फॉर लेफ्ट से करना शुरू करेंगे। अगर हम बॉड मास लगाते बच्चे तो पहले एडिशन करके, बट अगर हम लेफ्ट टू राइट रूल लगाएंगे तो पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मींस फॉर 12 - 5 पहले करेंगे 7 + 8। इस तरह से हम इसको सिंपल ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज 50। ये आ गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन हम और कैसे करते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, इसमें भी बच्चे जनरली स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर जाते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, वो पहले एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करना ही कंफ्यूज हो जाता है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करें। इसको अगेन बेटा ये वाला रूल लगेगा लेफ्ट टू राइट। इट मींस व्हाट, लेफ्ट पे जाएंगे राइट की तरफ। अगर लेफ्ट में पहले एडिशन आएगा, एडिशन क्या, दैट इज 26 - 9 + 4। अब बेटा सब्ट्रैक्शन आएगा, इट मींस माइनस करेंगे। तो 26 में से माइनस करेंगे हम 9 तो 16 7 17 + 4। इसलिए बेटा 17 + 4 किया हमने और आंसर आ जाएगा हमारा 20। दैट इज आवर आंसर। तो आप मिस्टेक से बचे, बॉड मास आए या ना आए, बट गलत ना करे क्वेश्चन को। अगर दो ऑपरेशन हुए तो उसमें हमेशा लेफ्ट टू राइट रूल लगेगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे बच्चे, इसको सॉल्व कीजिए आप अपने आप से। मैं कुछ सेटिंग देती हूँ आपको। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं इसमें अगेन, क्या इसमें अगेन बॉड मास लगेगा? नहीं, अगेन लगेगा लेफ्ट टू राइट रूल। इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट में पहले आ रही डिवीजन, तो ये डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4 × 24 × 3 आवर आंसर इज 12। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगेन बेटा मैं एक बार फिर से लेफ्ट टू राइट रूल कहाँ लगता है इस चीज को एक्सप्लेन करूँ। लेफ्ट टू राइट तब लगता है जब हमारे पास प्लस माइनस साथ में हो, या फिर हमारे पास एक ये है और दूसरी कंडीशन है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ में हो। बस इसी कंडीशन में हमारा लेफ्ट टू राइट रूल लगता है, बाकी सारे में लगता है बॉड मास। इन चीजों को आपको माइंड में अपने बिठाना होगा, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वरना बॉड मास आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स इंटैक्ट होंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इसमें प्लस और मल्टीप्लाई है। कौन से दो ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या ये या ये रूल लगेगा? सोचिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्लस और मल्टीप्लाई है, प्लस के साथ तो माइनस का कॉम्बिनेशन है और डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन था, तब ही लेफ्ट टू राइट लगेगा। अदरवाइज क्या लगेगा बेटा, बॉड मास लगेगा। तो बॉड मास में क्या कहते हैं, ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
तो पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन अप्लाई करते हैं बेटे। 4 2 जा 8 प्लस 8 आंसर इज 6। मैं अगेन रिपीट करती हूँ बेटा, गॉड मास को क्या होता है, गॉड मास होता है ब्रैकेट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या होता है हमारा, ऑर्डर्स में सिंपली होता है बच्चे किसी चीज की पावर क्या है या फिर उसका रूट क्या है। अब ये क्या होता है रूट, अगर किसी की पावर 2 है या 1/2 है, पावर अगर 1/2 होती है उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चे, स्क्वायर रूट। किसी की पावर 3 है या 1/3 है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्यूब, और 1/3 भी इसी तरह से होता है हमारा रूट। इन टॉपिक्स को भी मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी अपने आने वाले वीडियो। ठीक है बच्चे, इस तरह से पहले ये सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीजन होती है, देन मल्टीप्लिकेशन एडिशन देन सब्ट्रैक्ट। ये होता है हमारा गॉड मास। इस तरह से इस क्वेश्चन के ऊपर मैं रिपीट करती हूँ, पहले हमने मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, तुमसे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर हम देख रहे हैं कौन कौन सा ऑपरेशन है हमारे। इसमें हम पे डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें बेटा हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, इन रूल्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारा होगा इसमें डिवीजन, दूसरे नंबर पे होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन, एंड थर्ड नंबर पे होगा सिंपली हमारा एडिशन। अब इस रूल को अप्लाई करते हुए हम सॉल्व करते हैं। 18 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, यही होती है डिवीजन से, तो 18 की टेबल में 6 बार है। फिर पूरा एक्सप्रेशन उतार दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में बेटा मल्टीप्लिकेशन होनी है, 4 2 जा 8 प्लस 6। अब सिंपल एडिशन होनी है, तो ये हो गया 40 जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चे। इस तरह से हम गॉड मास को अप्लाई करते हैं। इजी क्वेश्चन से बच्चे हम थोड़े से मॉडरेट पे जैसे करके हम डिफिकल्ट तक करके गॉड मास को कंप्लीटली फिनिश करके अब हम देखते हैं ये वाला भी एक क्वेश्चन है। इसके अंदर कितने फंक्शन है, इसके अंदर आपके चारों फंक्शन अवेलेबल है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। तो बेटा हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमारा होगा डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या लेफ्ट टू राइट रूल लगेगा, नहीं बच्चे, चार ऑपरेशंस हैं जिनका आपस में कोई इस तरीके का लिंक नहीं है, इसलिए हम देखते हैं इसे आगे का आंसर। तो सबसे पहले होगा बच्चे आते हमारा डिवीजन, यानी कि 12 की स्पीड की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 20 माइनस 4, 3 4 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले स्टेप में पहला ऑपरेशन कंप्लीट किया बेटा, सेकंड स्टेप में सेकंड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन। 5 2 जा 10 बच्चे, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज हमने डाउन कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें प्लस और माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेशंस बचे हैं। नेक्स्ट एडिशन, अब हम एडिशन करेंगे। एडिशन इन दोनों में होगा 30 माइनस 4। अब बस सब्ट्रैक्शन बचा लास्ट वन, जो कि आगे हमारा 26 है हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हमने इसमें अप्लाई किया गॉड मास के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ब्रैकेट, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, तीन चीजें। फिर से हम गॉड मास को एक्सप्लेन करते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर, पहले ब्रैकेट फिर ऑर्डर तो नहीं है, इसमें डिवीजन भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरह से हमने इसका ऑर्डर डिफाइन किया, हमें किस तरह से इस पे काम करना है। अब हम देखते हैं बच्चे, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे। 8 2 जा 16 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट, सेकंड लाइन में सेकंड ऑपरेशन कंप्लीट होगा बेटा, यानी कि मल्टीप्लाई। तो 25 माइनस 32। अब 32 में से 25 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आता है हम देखते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 7 बच्चे, 32 बड़ा है तो उसी का साइन आएगा। इस तरह से हम पहले क्या क्या ऑपरेशन है क्वेश्चन में उन्हें देखते हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा वो देखकर उसको अप्लाई करते हैं।
अब बच्चे हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग बॉड मास में करते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखे। लोग जनरली मल्टीप्लीकेशन को माइनस से पहले कर देते हैं, क्योंकि हमारा बॉड मास कहता है बेटा पहले ब्रैकेट देखना है, फिर ऑर्डर देखने हैं, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप मल्टीप्लाई पहले कर रहे हो तो हाँ बॉड मास अप्लाई होना है डिवाइड की जगह, तो वो हो जाता है हमारा गलत। ठीक है बच्चे, और दूसरा केस देखते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। हम सब्ट्रैक्शन पहले करते हैं एडिशन, तो उसमें भी गलत हो जाता है, क्योंकि पहले एडिशन आता है बॉड मास में, सब्ट्रैक्शन। अगर खाली दो ऑपरेशन गिवन है तो लेफ्ट टू राइट लगेगा। इट मींस व्हाट, प्लस माइनस गिवन है या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन गिवन, तो आप बॉड मास अप्लाई नहीं करेंगे। आप क्या अप्लाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट रूल। इसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट रूल याद रहना चाहिए तभी। अगर आप भूल गए या आपने से इग्नोर कर दिया तो आपका डेफिनेटली है कि मार्क्स डिडक्ट होना ही होना। और ब्रैकेट को इग्नोर करना, अगर आपने ब्रैकेट को इग्नोर करके ताकि कुछ भी कर दिया तो आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी 100% है। आपके मार्क्स कटने से कोई नहीं बचा। जैसे कि बच्चे हमने बॉड मास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप क्लियर बॉड मास लिखेंगे, और ये जो आपका चैलेंज है वो मुझे करके नीचे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।